कोरोना से जंग की बड़ी तैयारी, देश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मॉक ड्रिल। अस्पतालों की तैयारी जांचने के लिए मॉक ड्रिल। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। जिस तरह से यहां व्यवस्था, आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहां व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने लिया मॉक ड्रिल का जायजा। देश के अस्पतालों को किया जा रहा है तैयार। कोरोना को लेकर की जा रही है पूरी तैयारी। और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। मांडविया ने कहा, दुनिया में फैल रहा है कोरोना। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर सतर्क रहने का निर्देश दिया। कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। सभी राज्यों में किया जा रहा है मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी ले रहे हैं जायजा। मॉक ड्रिल के जरिए राज्यों को यह देखना है कि अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। क्या अस्पताल के पास पीपीई किट है, 95 मास्क है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मॉक ड्रिल के जरिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों की मौजूदगी पर भी किया जा रहा है गौर। ये भी देखा जा रहा है कि अस्पताल में बेड की संख्या कितनी है और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है। भोपाल के अमेठी अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। कोलकाता के अस्पतालों में भी कोरोना से निपटने की तैयारियां तेज। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में मॉक ड्रिल। हैदराबाद के अस्पताल से भी आई मॉक ड्रिल की शानदार तस्वीर। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा गया। जम्मू के अस्पताल में भी मॉक ड्रिल। एमसीएच हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी मॉक ड्रिल। कोरोना से निपटने की तैयारियों को परखा गया। देश में कल के मुकाबले कम आए कोरोना के नए केसेस। 24 घंटे में सामने आए 157। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 मरीज ठीक हुए। रिकवरी रेट 98.8%। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में 3,421। रोजाना संक्रमण की दर 0.32%। कोरोना अलर्ट को देखते हुए देश में बढ़ी टीकाकरण की रफ्तार। 24 घंटे में 97,622 डोज लगे। देश में अब तक 95 करोड़ 12 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। 22 करोड़ 37 लाख लोग ले चुके हैं बूस्टर। कोलकाता में एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच। 2 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए। देश भर में हवाई अड्डों पर हो रही है रैंडम कोरोना चेकिंग। ताजमहल देखने वाले विदेशी पर्यटकों की निगरानी। कोविड जांच का करना पड़ेगा सामना। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री की हिदायत में नए साल का जश्न मनाते समय लोगों को पहनाना चाहिए मास्क, ऐसा उन्होंने कहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में मास्क अनिवार्य। भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क लगाकर जाने की नसीहत। भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए बने ग्रुप एनटीएजीआई के चेयरपर्सन एनके अरोड़ा का बयान। BF7 से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को बूस्टर डोज लगा लेना चाहिए। जल्द बाजार में मिलेगी भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन। निजी अस्पतालों में 800 रुपए कीमत। टैक्स समेत चुकाने होंगे 1,000 रुपए। सरकारी अस्पतालों में भी मिलेगी नेजल वैक्सीन। सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए कीमत। दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं लगेगी शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी। विरोध के बाद प्रशासन ने वापस लिया आदेश। कोरोना को लेकर आईएमए की लोगों से अपील। अफवाहों से घबराएं नहीं। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जरूरी। सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने की नसीहत।
उत्तर प्रदेश ने कहा चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला, सरकार द्वारा तय ओबीसी आरक्षण को रद्द किया। हाई कोर्ट ने दिए तुरंत चुनाव कराने के निर्देश, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती उत्तर प्रदेश सरकार। ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटों अब जनरल मानी जाएंगी। आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने कहा एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए तभी दिया जाए ओबीसी आरक्षण। कांग्रेस पर बीजेपी का हमला, राजस्थान में रॉबर्ट वाड्रा पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप। किसानों की जमीन हड़पी गई है कि जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय का है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पास, शिंदे सरकार की तरफ से रखे गए प्रस्ताव पर मुहर। 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव, मुख्यमंत्री शिंदे ने विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। नागपुर में विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, रामधुन गाते विपक्षी नेता, सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार का विरोध। एमसीडी मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भरा नामांकन, शालीमार बाग से है नामांकन। डिप्टी मेयर के लिए भी बीजेपी ने ठोकी ताल, कमल बागड़ी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना राम से करने पर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। शहजाद पूनावाला बोले कांग्रेस ने हिंदुओं की आस्था को अपमान किया है। वडोदरा में एमएस यूनिवर्सिटी कंपाउंड में नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने पर बवाल, बदले में हिंदू संगठनों ने कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जहरीले बोल बोले, कहा चाकू तेज रखो। फिल्म पठान पर विवाद लगातार जारी, अयोध्या में परमहंस आचार्य की अगुवाई में शाहरुख खान की बनाई गई प्रतीकात्मक तेरहवीं। सूरत में हिंदू संगठन के लोगों ने सिनेमा हॉल में घुसकर फाड़े फिल्म पठान के पोस्टर्स, बैनर उतारा। अभिनेत्री तुनिशा का आज होगा अंतिम संस्कार, बीरा रोड इलाके में शमशान में दी जाएगी अंतिम विदाई। तुनिशा की मौत के केस में अब तक लव जिहाद के एंगल को कोई खारिज करने वाली पुलिस भी अब इस एंगल से जांच में जुटी। वालिद पुलिस ने कहा लव जिहाद के दृष्टिकोण से जांचा जा रहा केस। तुनिशा के दोस्त लबीब शिजान पर किए गए खुलासे, कहा एक साथ कई लड़कियों को कर रहा था डेट। तुनिशा शर्मा की मां ने अभिनेता शिजान खान पर तुनिशा को धोखा देने का आरोप लगाया। गिरफ्तार शिजान खान का बड़ा दावा, कहा तुनिशा ने पहले भी की थी खुदकुशी की कोशिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आरएमएल अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों के लिए निःशुल्क कंबल बैंक का उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ में जबरदस्त बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं, मौसम के बदले रंग और मिजाज का लोग ले रहे हैं लुत्फ। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का प्रकोप लगातार जारी, सुबह में विजिबिलिटी काफी कम। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेघर लोगों के लिए शीतलहर से बचने का उपाय, बेघर लोगों के लिए बना है रैन बसेरा। दिल्ली में लगातार गिरते तापमान से बढ़ती जा रही है ठंड, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रेलवे स्टेशन पर लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं शेल्टर होम्स और रैन बसेरों का सहारा। लोगों के लिए की गई है रजाई, कंबल और गद्दी की व्यवस्था। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज भी कोहरे में थक गया, 4-5 दिन दिल्ली के तापमान में गिरावट जारी। बरेली में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, ठंड से बचने के लिए आग का सहारा। बरेली में ठंड के चलते स्कूलों में 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक 9 जिलों के इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में रहेगी 2 दिनों की छुट्टी। मौसम विभाग ने दी नए साल पर शीतलहर की चेतावनी, उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड।
गोरखपुर रेलवे ट्रेन के सही समय के परिचालन के लिए कर रहा है पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 66 ग्रामीणों की एक गांव में खाना खाने से तबीयत बिगड़ गई, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहपुर शेखावाटी में भेड़ फार्म के पास आग लग गई। ग्रामीणों, पुलिस और दमकल की टीम ने 2 घंटे मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यूरिया खाद की किल्लत, रायसेन में खाद केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ की महिला डेयरडेविल्स के कर्तव्य पथ पर जाबाज कर्तव्य फॉर्मेशन बनाकर कारनामा किया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। करनाल में किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे निशा सोलंकी। किसानों को नई तकनीक से जुड़ने के लिए कर रही हैं प्रयास। एफआईएच विश्व कप 2023 ट्रॉफी के लिए भुवनेश्वर पहुंची हॉकी की टीम। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जमकर स्वागत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चिकित्सकों का सम्मान। मुख्यमंत्री धामिनी सिग्मा हेल्थ केयर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज के चिकित्सकों को सम्मानित किया। उरैया में पुलिस को मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश से किडनैप नाबालिग 4 साल बाद उत्तर प्रदेश के उरैया से बरामद। भगवान अयप्पा की मूर्ति पर सुशोभित होने वाली पवित्र सुनहरी पोशाक थंका अंकी शबरीमला मंदिर पहुंची। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें, जहां माघ मेले में किन्नर अखाड़े ने भूमि पूजन किया। तस्वीरें त्रिपुरा के धलाई जिले से निकलकर आ रही है, जहां शहीद दान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी हिस्सा लिया। साइकिलिस्ट आशा मालवीय महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं, पूरे देश में भ्रमण करेंगी। दांडी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। भारी संख्या में युवाओं ने विंटर फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उत्तराखंड अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित। बीसीसीआई चैंपियनशिप जीतने पर दी टीम को बधाई। लद्दाख में बन रहा है देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व। खगोल विज्ञान के रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एशिया कप में जीत का परचम लहराकर लौटने पर भारतीय जूनियर तीरंदाजी टीम को किया स्वागत। नए साल के जश्न को लेकर पिंक सिटी जयपुर में बढ़ी पर्यटकों की संख्या। न्यूयॉर्क का लुत्फ उठाने की भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में सर्वे कराने के कोर्ट के आदेश का वृंदावन में हिंदू महासभा के साधु संतों ने स्वागत किया। मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। चीन पर टूटा कोरोना का रिटर्न का कहर। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले कुछ महीने में चीन में कोरोना के 10 लाख लोगों की जा सकती है जान। चीन में कोरोना रिटर्न पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आखिरकार थोड़ी चुप्पी। अधिकारियों से लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। बीजिंग में बुरे हालात में नजर आ रहे लोग। अस्पतालों में बीमार, स्वास्थ्य व्यवस्था अस्त व्यस्त। चीन के अगले महीने से अपनी सीमाओं को फिर से खोलेगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की क्वारंटाइन पाबंदी खत्म। दुनिया पर बढ़ते BF7 कोरोना वायरस के खतरे के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। लिविंग विद कोविड के तहत नए साल में कोविड संक्रमण का डेटा देना होगा बंद। अमेरिका में इन दिनों लोग बर्फीले तूफान का सामना कर रहे हैं। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं, लोग परेशान। न्यूयॉर्क में कई कार सवार बीच रास्ते में जाकर फंस गए। लंबी लंबी कतारें। बफलो शहर में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक मकान के बाहर रखा फर्नीचर पूरी तरीके से बर्फ के आगोश में ढक गया। वॉशिंगटन के 3 बिजली सबस्टेशनों में तोड़फोड़ के बाद बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यहां 14,000 से ज्यादा घरों की बत्ती गुल। ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान निकलकर सामने आया। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन में ब्रिटेन से जुड़ी गिरफ्तारियां विनाशकारी भूमिका को दिखाती है।
आज 57 साल के हुए बॉलीवुड के दबंग सलमान खान बांद्रा स्थित अपने गैलेक्सी अपार्टमेंट में केक काटकर जश्न मनाया। सलमान के बर्थडे जश्न में भाई अरबाज खान, सोहेल खान भी पहुंचे। फिल्म इंडस्ट्री की नामचीन हस्तियां पहुंची। सलमान की बहन अर्पिता खान, उनके पति आयुष के साथ और अतुल अग्निहोत्री के साथ अलवीरा भी पहुंची। सलमान के घर की बधाई देने वालों का लगा तांता। सलमान खान ने अपने फैंस का धन्यवाद किया। सलमान को फिल्मों में अपने यूनिक डांस मूव्स, एक्शन और अलग तरह के अभिनय के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर ने अपनी बर्थडे पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में अनिल कपूर फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने अलीबाग वाले घर के लिए निकल गए हैं, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया।